अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार साहिल अदीम साहब की तजवीज़ पर अभी हाल ही में इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट जो कि पेशे से वकील हैं, उन्होंने उसी शख्स के खिलाफ अदालत में कंप्लेंट फाइल कर दी जिन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ 295C के तहत FIR दर्ज करवाई थी। उनका कहना यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत से उलमाए किराम और बिलखुसूस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी ये बात की थी कि अगर किसी के रेफरेंस से बात करना भी गुस्ताखी है तो फिर गुस्ताखी का फतवा उस मुद्दई पर भी लगना चाहिए जिसने इंजीनियर साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हुए वही अल्फाज दोहराए हैं जो इंजीनियर साहब ने ईसाइयों के रेफरेंस से बयान किए थे। उलमाए किराम की इसी तजवीज़ पर अमल करते हुए फाइनली इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने उसी मुद्दई के खिलाफ केस फाइल कर दिया जिसने इंजीनियर साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। पॉइंट आउट किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी ये पॉइंट आउट किया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जो है ना 295C इस पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने खुद तो ऐसा कहा ही नहीं है। अब मैंने अंडर सेक्शन 200 ज़ाब्ता फौजदारी जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है मैंने इस्तग़ासा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू। तो वहाँ पर जो है अब मैंने पेश होना है और जज साहब के सामने ये जो है मैंने मुद्दा रखना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ सोशल मीडिया पर इंजीनियर साहब के हवाले से ये खबर फैलाई जा रही है कि इंजीनियर साहब रिलीज हो चुके हैं या फिर इंजीनियर साहब अपने बयान पर माफी मांगना चाहते हैं। तो इसके हवाले से मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस तरह की कोई भी खबर अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाई और बाकायदा इंजीनियर साहब की टीम ने ऑफिशियली ये पोस्ट करके बताया कि इंजीनियर साहब अभी तक रिहा नहीं हुए। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें हैं वो झूठी खबरें हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इसी इंजीनियर साहब के केस के हवाले से अभी हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर सहाफी सैयद मुजम्मिल शाह साहब ने बाकायदा वीडियो बनाकर इस इंसिडेंट को कंडेम किया और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इस इंसिडेंट पर अपना मौकिफ दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो ज़रूर देखें। इस सब के बावजूद मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी गलती इंजीनियर साहब की ये है कि वो इस मुल्क में रहना उन्होंने पसंद किया उसके बावजूद। और गांधी साहब की तो चलें आप बात कर लीजिए कि इंजीनियर साहब को तो आप छोड़ दें, वो पोलराइजिंग फिगर आपको लगेंगे। गांधी साहब ने तो कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं की ना, कहाँ बैठे हुए हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पे आके, या इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त होता है? नहीं होता। आप सब ये बात, क्या 1% भी आप में से कोई ऐसा आदमी है who by heart believes this by all the conviction possible that a person like engineer Muhammad Ali Mirza could intentionally say anything derogatory regarding Prophet peace be upon him? Do you think that he is intentionally doing all this, or do you think that this is a word play कि एक लफ्ज़ वहाँ ले गए एक यहाँ ले गए, उसमें से निकाल दिया, मैं अगर अपनी अपोजिशन को कोट कर रहा हूँ वो बीच में डाल दिया। मसला ये है कि एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी होती है, जिस माशरे ने भी उसको क्वेश्चन किया है, जिस शख्स ने उसको क्वेश्चन किया है, उसको सर्कमस्टांसेस पर बहुत ही ज़्यादा हार्श फेस करना पड़े यहाँ पे। तो एक ऐसा आदमी जो मोटर बाइक पे आता है, जो कि चंदा नहीं लेता, जो कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वो वाली नहीं कर रहा जिसके पीछे कैपिटल की रेल पेल है, जिससे सवाल करोगे पैसे कहाँ से आते हैं, वो कहता है बस आ जाते हैं दुआ से आ जाते हैं। ये क्लैरिक्स के जवाब होते हैं ना, जब इनसे पूछो कि आप जो बाहर 4 लैंड क्रूजर्स लेकर आए हैं ये किसने लेके दिए हैं, तो वो कहते हैं बस आ जाती हैं। तो चूंकि इंजीनियर साहब के पास ना कोई लैंड क्रूज़र है, ना उनके पास कोई पैसे हैं, ठीक है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, सबसे बड़ी बात यह है कि ना उन्होंने जो है वो सड़कें ब्लॉक करके आगे लगानी है अमलाक को, ठीक है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ नहीं करनी। तो जब पोटेंशियल ऑफ वायलेंस नहीं होगा तो भाई मार ही खाओगे और क्या करोगे। हम तो उनको 1000 दफ़ा ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते रहे हैं कि आपने अगर यूट्यूब पर ही काम करना है अमरीका बैठ के कर लें, तुसी केड़ा जलसे करने ने इत्थे बैठ के, बट ही डजंट लीव बिकॉज ही इज़ insanely brave, that's why। तो ये जनाब मैंने आपको बता दिया, जो कमेंट उन्होंने पास किया है उससे अग्री करें, ये हो नहीं सकता कि आप ये मानें कि इंटेंशनली वो अपनी तरफ से ये बात कर रहे थे। हाँ, इसमें गैर मुताद रवैया बिल्कुल था, क्योंकि भाई पाकिस्तान में आप रहते हैं, एक लफ्ज़ तोल के बोलें यहाँ पे, यहाँ तो कुछ का कुछ बना देते हैं। हाँ, अगर बड़े प्रिविलेज किस्म के लोग हों तो कुछ भी नहीं होता। बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बयान इस तरह के हैं जो इंजीनियर साहब ने बात की है, इससे बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव हो सकते हैं। कुछ नहीं हुआ उसके बाद में, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स भी पाकिस्तान में हैं जिन पे इल्ज़ाम लगे, उन्होंने कहा सॉरी कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा उनके साथ भी होना चाहिए, लेकिन आपने एक ऐसी चीज़ को अनरेवल किया है जो कि अब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ऑल ऑफ़ यू आर ऑन डेथ रो। जॉन एलिया ने कहा था ना, सभी को सभी से ख़तरा है। जो आज इसको सेलिब्रेट कर रहा है ना, जो इंजीनियर साहब के साथ हुआ है, तहम्मुल रखें, बारी आप। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जब फर्क खोखर साहब से इंजीनियर साहब के केस के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया कि जो शख्स ये कहता हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, उस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाना गलत है और बहुत जल्द इंजीनियर साहब इंशाअल्लाह जेल से रिहा हो जाएंगे। सर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे पूरी तो नहीं पता स्टोरी, मैं पाकिस्तान में तो नहीं था, लेकिन इतना कहूँगा कि वो शख्स गुस्ताख़ रसूल नहीं है। वो कहता है मेरे नबी जैसा कोई आई नहीं। तो वो शख्स
گستاخ رسول ہے. کوئی تفاضل ہے 3 MPO میں آپ کسی کو بھی بند کر سکتے ہیں, کسی کو بھی, سیاسی کو حالات ملک کے خراب ہوں 3 مہینے کے لیے بند کریں, 6 مہینے کے لیے بند کریں, لیکن 295 سی لگانا وہ بھی انجینئر مرزا پہ جاتی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مفتی سمر عباس قادری صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جہاں پر وہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گفتگو فرماتے ہوئے بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ انجینئر صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے جواب میں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی بھائی مسلمان ہیں. انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کا جواب سننے کے بعد مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں اور ریئیکشن میں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی انجینئر صاحب کا مشہور زمانہ نعرہ لگا دیتے ہیں. علی بھائی مسلمان ہے, الحمدللہ ہے, آپ کو شرم ہونی چاہیے. اینے بندے جڑا ایک منٹ جڑا نبی نو بچا لا کے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میری قرآن کو بھیجے میری مال میرا نہیں قربان, نہیں قربان, میری قربان ہے تے جان میری جان نبی ورگا کوئی نہیں, بابے تے شے کوئی نہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ساحل ادیم صاحب اور فہد علی کاظمی صاحب کے مابین تصوف کے حوالے سے ایک مکالمہ ہوا, جہاں پر ساحل ادیم صاحب اس پوزیشن پر تھے کہ تصوف کو ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے حرام کر دینا چاہیے کیونکہ آج ہمیں تعلیم میں ترقی حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری طرف فہد علی کاظمی صاحب کا تصوف کے حوالے سے یہ موقف تھا کہ آج کا تصوف جو عام طور پر ہمیں دکھتا ہے یہ اصل تصوف نہیں ہے. اس نقلی تصوف کی بنیاد پر اور کچھ الحاقی عبارتوں کی بنیاد پر ہم تصوف کے حوالے سے یہ ایکسٹریم رائے نہیں رکھ سکتے کہ بابت شائی کوئی نہیں. یہاں پر ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اصلی تصوف اور نقلی تصوف کے مابین ڈفرینشیٹ کریں. فہد علی کاظمی صاحب کی اسی جواب پر ساحل ادیم صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اصلی تصوف تھا تو پھر آج کی ڈیٹ میں اصلی صوفی آنا بند کیوں ہو گئے ہیں, جس کے جواب میں فہد علی کاظمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اصلی صوفی آنا بند نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنا کام چھپ کر رہے ہیں کیونکہ صوفیہ فیم کے لیے اپنی صوفیانہ حیثیت میں سامنے نہیں آیا کرتے. اسی پر ساحل ادیم صاحب نے آگے سے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ جن صوفیہ کو آپ اصلی صوفیہ بھی مانتے ہیں تو وہ بھی اپنے دور کے مشہور زمانہ صوفی ہوا کرتے تھے. یہ بتانے آیا تھا کہ تصوف حرام ہے بیٹا, آپ کے پوتے علی اجمیری بن سکتے ہیں, بنے, آپ کے اوپر جو بوجھ لا دیں گے پہلے وہ اتار لو. جب شریعہ کا ہی نہیں بوجھ سنبھالا گیا, تصوف کا بوجھ اللہ کی قسم بڑا ولی نہیں اٹھا سکتا. شریعہ کا بوجھ ہر بندے کے لیے ہے, تصوف کا بوجھ ہر بندے کے لیے ہے ہی نہیں. وارننگ سائن ہے, وارننگ سائن روڈ پہ جاتے ہیں کہ آگے کھائی ہے, تصوف کے نام کے اوپر کھائی بن چکی ہے. اب جب تک وہ فیل نہیں ہوتا سوڈو تصوف, تصوف کے نام کے اوپر نا, تصوف کے نام کے اوپر مجھے پتہ 2 نمبر نے بنائی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ کام جو کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شاہ فرمائی کہ ایک عابد کی کائنات پہ ایک لمحے کا ہال زاہد کے 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. یہی تو تصوف ہے سر, سائنس ہے سر, یہی تو سائنس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس کمپیٹنس کی ونڈو کھلی ہوئی ہے, اللہ کے لیے اوپر دیکھیں گے, اللہ کے لیے ریسرچ کریں گے تو صوفی ہیں, ہاں, مگر کریں گے سائنس کی ریسرچ, وہ 24 گھنٹے کی نہیں, ایبسولوٹلی, اور لوگوں کو پسپا کرنے کی نہیں. ایک بھی اصلی صوفی نے کبھی زندگی میں جنگوں میں حصہ لے کے فوج نہیں ماری. نہیں یہ بھی بالکل ساحل بھائی یہ بتاتا ہوں اس کے پیچھے ریزن ہے, وہ نہیں مار سکتے تھے. اور ساحل بھائی ابھی ویسٹ سے کتاب آئی ہے صوفی وارئرز, کسی یونیورسٹی سے آئی ہے. نہیں ماری تلواروں سے, میں نہیں تلواروں سے, وہی میں کہہ رہا ہوں. وہ تو حدیث ہے. ابراہیم ادھم جو ہیں وہ بیزنٹینین بارڈر کے اوپر رہتے تھے, شقیق بلخی, اور فاروق کی ورزم کی لڑائی نہیں ہے, وہ لوہے کی لڑائی ہے, وہ تو اللہ کرتا ہے. ہاں کیوں نہیں کی. میں تصوف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف والے لوگ مجاہد نہیں تھے, وہ جہاد نہیں, وہ یہ سوال جینوئن پوچھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوا میں اڑ کے یہودی کیوں اٹھا لیتے تھے. تو دیکھیں یہ بنتا ہے نا تھوڑا سا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر تو اتنی اگر 2 نمبری ہوئی تو اس سے شیخ تو بری ہے نا, شیخ ان ہز اون سیلف وہ تو بری ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ سپر ہیومن, اوپر میچ سے بھی اوپر کا ہیومن سوڈو تصوف کے بلیورز نے کوئن کر دیا ہوا ہے. کوئن کیا, بالکل کیا, آئی ایگری ود یو. تو وائی وڈ ہی ناٹ فال پے اس کیریکیچر کی تو ریجیکشن ہے نا, اس کو میں نے اور آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے. بتاتا ہوں کیوں. اصل کو ریجیکٹ نہیں کرنا, فوٹو کاپی کو ریجیکٹ کرنا ہے. سنیں جب اصل تھے نا تب تک اصل کی اور فوٹو کاپی کی کوئی ریجیکشن کی ضرورت نہیں تھی. ان کے بعد جب سے اصل بند ہوئے نا فور سم ریزن, بڑا کروڑ کا سوال ہے, اچانک بند کیوں ہو گئے صوفی؟ بند نہیں ہوئے, آنیسٹلی غائب ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں چھپے میں. تو یہ کام کر رہے ہیں, یہ پکڑے گئے تھے, جو ہمیں پتا چلے وہ پکڑے گئے تھے, یہ کیوں چھپے تھے؟ یہ تو کویکس ہے نا. نہیں بڑے بڑے ناموں کی بات بتا رہا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب ایک ڈفرنٹ اینگل پہ ہم چلے جائیں گے. بات اسی بات پہ آ رہا ہوں, اسی بات پہ. آپ میری پوری بات سنیں. جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ٹرو صوفیز تھے وہ بھی فیم کے پیچھے نہیں تھے. دیٹ واز دا پوائنٹ. ہو نہیں سکتا, یعنی علی اجمیری بھی اپنی زندگی میں اس طرح سے پرومیننٹ نہیں تھے. سر یوٹیوب کا دور ہے, کوئی نہ کوئی دوسرا پکڑا جاتا ہے نا, کیا یہ دیکھ نہیں, وہ ٹرو صوفی کبھی بھی اپنی صوفیانہ حیثیت میں سامنے نہیں آئے گا, پھر وہ صوفی نہیں ہو سکتا. یہ کیسے؟ کیونکہ صوفی تصوف جو ہے وہ کھڑا اس کے اوپر ہوا ہے. غوث اعظم کی باتیں غوث نے نہیں لکھی ہوئی, ان کے مریدوں نے لکھی ہیں نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے تو وہ کلیمز نہیں کیے جو ان کے مریدین نے کیے نا. پرابلم آر ود دی ٹریڈیشن یا ڈسائپلز. وہ فارسی کا مشہور مقولہ ہے نا کہ مریدین اڑاتے ہیں, پیر نہیں اڑتے. سو اس کا مطلب ہے پہلے تو ہم کرامتوں کے اس بنڈل کو باہر پھینکیں
और तज़किये के बंडल को ऊपर रखेंगे, वही तज़किया मकसद है करावट। मजीद इसी प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम साहब ने ये तक फरमा दिया कि आप अगर तसव्वुफ को हराम कर देंगे तो हमारे नौजवान काबिल बन जाएंगे, जिसके जवाब में फहद अली काज़मी साहब ये फरमाते हैं कि आज के नौजवान ऑलरेडी काबिल हैं, वो असली तसव्वुफ और नकली तसव्वुफ में फ़र्क कर सकते हैं। फहद अली काज़मी साहब की इसी बात पर साहिल अदीम साहब ने वहाँ पर मौजूद नौजवानों से ये सवाल किया कि आप में से कितने लोग बैत किए हुए हैं। वहाँ पर मौजूद नौजवानों का हाथ उठते देख कर साहिल अदीम साहब ने फरमाया कि मैंने तो अपना केस प्रूफ कर दिया। इसलिए कह रहा हूं अभी तसव्वुफ हराम कर दे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। अगर अभी ना किया तो जादू टोने को भी सवाब समझ के। आई थिंक आज के नौजवान बड़े स्मार्ट हैं। इससे तारीफ से कुछ नहीं होना। नहीं, आज के नौजवान बड़े स्मार्ट हैं। ये मेरा ख्याल है सूडो मिस्टिसिज्म और ट्रू मिस्टिसिज्म को डिस्टिंग्विश करने की फैकल्टी रखते हैं। अगर आप गौरव सुन बैत है, कौन कौन बैत है, कौन कौन बैत हुआ है कहीं पे, कौन किसी के घर में कोई ना कोई बैत हुआ है। That's my case, Your Honor. तो ये जो बैत जिन्होंने की हुई है, हो सकता है इनके पीराने इल्जाम ने इनको आपकी तरफ लगाया हो कि इनकी बातें सुनो, ये असल में है मामला। हो सकता है, पीर अच्छे भी हो सकते हैं जो डायरेक्शन की तरफ लगाए। हो सकता है, और उल्टा ज्यादा हो सकता है कि इसकी सुनने का तो तू चला जन्नत में चलाएगा, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में हसन इलियास साहब का मशहूर मुल्हिद हारी सुल्तान साहब के साथ एक पॉडकास्ट हुआ, जिसमें हारी सुल्तान साहब ने ये सवाल किया कि क्या मैं मुल्हिद होते हुए जन्नत में जा सकता हूँ। तो इस पर हसन इलियास साहब ने बहुत ही हैरानकुन जवाब ये दिया कि अगर आप मुल्हिद हैं उसके बावजूद भी आपके जन्नत में जाने के इम्कानात हैं। यानी क़यामत के दिन ये उज़र अगर कोई शख्स पेश करता है कि या अल्लाह मैं तो सोसाइटी में खड़ा हुआ था, मुझे एक मौलवी साहब ने आके बताया कि इसकी गर्दन उतार दो, दूसरा कहता था मन सब्बा नबियन फख्तुलूहु, तीसरा कहता था कि मिसाल के तौर पे औरतें घर से निकल के तालीम हासिल नहीं कर सकती थी, चौथा कहता था कि इसकी जी बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आप भाई। वो कर रहे हैं भाई, अल्लाह की किताब से बात समझी है और इसी को मैं दुरुस्त समझता हूँ। जो दीन पेश किया जाता है और उस दीन पर जब मैं चैलेंज करता था, यार ये तुम्हारा पैगंबर है, ये तुम अपने पैगंबर के बारे में हमें ये बातें बताते हो, 6 साल 9 साल की बच्ची से शादी कर ली, ये कर दिया वो कर दिया, इधर निकला उसको मारा, ये तस्वीरें तुम पेश करते हो, तो अल्लाह ताला इसके बाद आप मुझे बताइए ये जो आपका दीन मुझ तक पहुंचा था, क्या मैं इसको किसी कायनात से मावराई हकीकत का दीन बयान कर सकता हूँ? यानी जिस तरीके से हमारा मजहब दुनिया तक पहुंचाया गया है, उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दीन का नाम देकर, और जब उस पर एतराज किया जाता है तो हम लोगों को मारने दौड़ देते हैं, यानी उन लोगों की चमड़ियां उधेड़ देते हैं, उन पर गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं, उनकी जान वाल आबरू के दर पे हो जाते हैं। तो अगर आज के दौर के मुल्हिदीन जाते हैं क़यामत में, जिस खुदा को मैं मानता हूं वो इंसाफ के साथ मामला करता है, जो मजहब खुदा का आज पे खुदा उनसे पूछेगा, हर चीज़ का सवाल होना चाहिए, वहाँ खुदा को ये सवाल करना चाहिए। मैं पाबंद तो नहीं कर सकता, लेकिन अकल ये कहती है कि पूछा जाना चाहिए, भाई इतनी बड़ी हकीकत के इनकार पे तुम जा रहे थे, कभी मेरी किताब भी बहरास खोल के पढ़ी, तो आप आगे से कहेंगे जी मैंने पढ़ी थी लेकिन बुखारी में लिखा था, तो अल्लाह में भी आपसे पूछेंगे ना कि बुखारी मेरी किताब तो नहीं है भाई, तो तुमने बुखारी पढ़ के मेरा इनकार क्यों कर दिया? या खालिद बिन वलीद जो है वो ज़मीन पर अगर कोई सहाबी था उससे गलती भी हो सकती है, तो उसको लेकर मेरे ऊपर तुमने क्यों तोहमत बांध दी? या मिसाल के तौर पे तुम्हारे मोहल्ले का मस्जिद का इमाम जो है तुम्हें गालियां देता था, तो तुमने इसको मेरा मुकदमा क्यों समझ लिया? मेरा मुकदमा तो मेरी किताब में बयान हुआ है। क्या कभी जिंदगी में कॉपी कलम लेकर उस किताब का सादा तर्जुमा पढ़ा? आप आगे से कहेंगे अल्लाह ताला मैं कैसे पढ़ता है, ये सारे मौलवी जो तर्जुमे में भी इख्तलाफ करते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे ये पूछते, और मैं भी आज आपसे ये पूछता हूँ कि पढ़िए कुरान को, खुदा की कसम शुरू से लेकर आखिर तक जिन मामलात में तर्जमे का इख्तलाफ है वो अगर 12-15 से ज्यादा निकल आए तो मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा, और वो किन पहलुओं से है और वो किस जगह पर है। बेसिक जो प्रीमिसेस है अगर दीन को समझना है तो कुरान में बयान हुआ है। तो क़यामत में अगर आप अपने आज़ार अल्लाह के सामने पेश कर दें, जिस खुदा को मैं जानता हूं आपके नेक अमाल को हरगिज़ हकारत नहीं करेगा, और ये ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे बेशऊरी में इस्लाम को मानने वाले लोग आपसे पीछे खड़े हों और आप शऊर के साथ वो इस्लाम जो आपको मिला इनकार करने के नतीजे में आगे पहुंचे। हमारा तो बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट भी है, ये इल्हाद का तो आर्गुमेंट भी बहुत बड़ा है कि इतनी बड़ी कायनात जिसने बनाई हो, जो इतनी पेचीदा शख्सियत हो, वो ऐसा हमारी अक्ल मान ही नहीं सकती कि वो हम एक हमारे जैसे बंदे को इस वजह से हमेशा ताहियात इटर्निटी तक उसको जहन्नुम में उसके ऊपर टॉर्चर करेगी कि भाई तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तुमने 5 नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ी। हसन इलियास साहब की इसी पॉडकास्ट में मुर्तद की सज़ा के हवाले से और ख़वातीन को मारने के हवाले से जिन कुरान पाक की आयतों को मिसकोट किया जाता है, उसके हवाले से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हसन इलियास साहब ने जवाबात दिए हैं। अगर आप इस मुकम्मल पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स, मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।